हेलो एवरीवन, दिस इज़ इकबाल हियर एंड आज का टॉपिक है लेवरेज एनालिसिस। ये टॉपिक वैसे तो बहुत इजी है, पर इसकी कैलकुलेशन उतनी ही इजी है जितना ये टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका? लेवरेज कैलकुलेट्स द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, लेवरेज क्या करता है? फिक्स्ड कॉस्ट का इफेक्ट कैलकुलेट करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट से हमारे पास क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, उससे रिस्क पता पड़ता है, फिक्स कॉस्ट को लगाने का रिस्क। ठीक है, मीनिंग को हम हाथों हाथ लिख भी लेते हैं। क्या क्या बोला था मैंने? लीवरेज कैलकुलेट्स द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। दैट इज, क्या होगा वो? या तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा, या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है, ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, लीवरेज क्या करता है? फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट कैलकुलेट करता है किस पर? प्रॉफिटेबिलिटी पर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है और बस इसकी पूरी कैलकुलेशन एक फॉर्मेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो मैं एक बार आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूँ। उसके फॉर्मूले, उसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले भी आपको उस फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये अपना इसको पॉइंट नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड पॉइंट डालते हैं अपन, प्रॉफिट स्टेटमेंट बोल लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट स्टेटमेंट। ठीक है, अब प्रॉफिट स्टेटमेंट में सबसे पहले आता है क्या अपने पास? सबसे पहले आता है अपने पास सेल्स। ओके, सेल्स है। अब अपने को क्या, कहाँ तक जाना है? प्रॉफिटेबिलिटी तक, मतलब प्रॉफिट तक जाना है। तो प्रॉफिट पे जाने के लिए अपने को खर्चे माइनस करने होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो अपने पास आएगा क्या? बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में से अपन क्या माइनस करते हैं? ये सेम स्टेटमेंट है जो मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं, पर लीवरेज एनालिसिस में हम थोड़ा और लेंथ में जाएंगे, इसको डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से अपन क्या लेस करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते ही अपने पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट कब आता है? प्रॉफिट आता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, पर हम अभी मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं लीवरेज एनालिसिस। ठीक है, लीवरेज एनालिसिस में प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको आप स्लैश करके प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमको ये दोनों भी लेस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इसमें से लेस कर देते हैं इंटरेस्ट। तो लेस करेंगे इंटरेस्ट, तो अपने पास आ जाएगा EBT या PBT। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। उसमें से हम लेस करेंगे टैक्स। ठीक है, टैक्स लेस किया तो अपने पास क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया अपने पास। इस प्रॉफिट को हम अर्निंग फॉर शेयर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अर्निंग फॉर शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, जो भी है, मतलब मेनली इसको अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स ही बोलते हैं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे? अब इसमें अपन नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे डिवाइड किया तो क्या आएगा अपने पास? EPS, अर्निंग पर शेयर।
ठीक है, ये अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। अब इसमें अपने को कंसीडर क्या क्या करना है, अपने मीनिंग में क्या क्या है, कैलकुलेट्स द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हो। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कौन सी है, बिल्कुल ये वाली, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या अपना है, तो ये भी फिक्स कॉस्ट, पर ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये अपना आता है स्टेटमेंट क्लियर। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद हो गया तो लिवरेज आपके हाथों में होगा, ठीक है। अब अपने पास तीसरा नंबर डाल देते हैं। तीसरे नंबर पे अपने पास क्या है, टाइप्स ऑफ लिवरेज, ओके। अब लिवरेज के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं मेनली, क्या क्या होते हैं वो एक चार्ट के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग लिवरेज। इसको अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसको यूं भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपसे ऑपरेटिंग लिवरेज ही पूछेगा, ये डिग्री पूछेगा आपको निकालने के लिए, पर पूछेगा यही ऑपरेटिंग लिवरेज। सेकेंड आता है अपने पास फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। इसको भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। अपने पास तीसरा आता है कंबाइंड लीवरेज, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, अपन इसको स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्या कैसे, ऑपरेटिंग लीवरेज है अपने पास क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसको फॉर्मेट के थ्रू अपन फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका ऑपरेटिंग लीवरेज है, अपने से पूछ रहा है ऑपरेटिंग लीवरेज, अपने पास ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में ऑपरेटिंग के नाम से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ही है, तो अपन क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में अपन क्या रखेंगे, EBIT, ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला। अगर आपको इजीली याद रखना है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो ये स्टेटमेंट बना लो, और सबसे इजी होगा इसी फॉर्मेट को बेस बना के हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया इससे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन EBIT, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी यहाँ अपने पास मिस्टेक हुई है, अपन फॉर्मूला वापस देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट अगर अपने को ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है जो कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, तो अपन इसके ऊपर वाला ऊपर रखेंगे और इसके जस्ट नीचे वाला नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। तो अपने पास ऊपर क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अपने पास ऊपर फिक्स कॉस्ट गलती हो गई, इसकी जगह पे अपने पास आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब सेम टू सेम फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज का क्या होगा, फॉर्मेट में चलते हैं। फॉर्मेट में क्या है, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या है अपने पास, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर क्या है, EBIT, और इंटरेस्ट के नीचे क्या है, EBT या PBT, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, EBIT अपॉन EBT, ठीक है। और कंबाइंड लीवरेज के लिए, कंबाइंड लीवरेज के लिए हमारे पास क्या होगा, कंबाइंड लीवरेज क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, इसके ऊपर वाला, और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है इसके नीचे वाला, ठीक है, ये याद करने के लिए, ठीक है। तो अब अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, और इसको कंबाइंड लीवरेज
को हम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ये इसका एक और फॉर्मूला है। क्योंकि कंबाइंड है तो दोनों को कंबाइन करेंगे, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को, तो ये कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब आते हैं इसके और फॉर्मूले। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख देता हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और फॉर्मूला आ जाता है। अब फाइनेंशियल लीवरेज का भी ऐसा ही एक और फॉर्मूला होगा। एक्चुअली फाइनेंशियल लीवरेज के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है अपने पास परसेंटेज चेंज इन EPS। अगर क्वेश्चन में ये सारी, अगर अपने को ये फॉर्मेट में जो है चीज़ें, वो चीज़ें अगर अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ऐसा कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तभी ये फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज का एक और फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ठीक है, ये अपने पास हो गए दोनों फाइनेंशियल लीवरेज के फॉर्मूले एडिशनल में। और ऑपरेटिंग कंबाइंड लीवरेज का भी एक और फॉर्मूला है, वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूले सारे क्लियर हो गए। अगर हम ये फॉर्मूले याद नहीं रखना चाहें तो भी वो फॉर्मेट के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए एडिशनल फार्मूलाज बताए हैं। ठीक है, अब एक ज़रूरी बात बता देता हूँ। अगर हमारे पास फिक्स कॉस्ट निल है, ठीक है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी निल है, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमारी ज़ीरो है, निल है, तो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा 1 आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो मैं प्रूफ कर देता हूँ आपको फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपनी सेल्स है 100 मान लेते हैं। ठीक है, माइनस अपन क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं अपन 60। ठीक है, तो अपने पास कॉन्ट्री कितना आया, कंट्रीब्यूशन 40। अब अगर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट निल है तो अपना क्या आएगा, EBIT कितना आ जाएगा, 40 ही आएगा। और अपना ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो ये क्या हो गया, 40/40 हो गया, तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आता है। अब इसका रिलेशन बता देता हूँ मैं एक बार। अगर आपका कंबाइंड लीवरेज अगर ज़्यादा होगा, जैसे कंबाइंड लीवरेज अगर अपना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। मतलब कंबाइंड लीवरेज जितना ज़्यादा होगा, रिस्क अपना उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर सेल अगर अपनी बढ़ रही है तो EPS भी बढ़ेगा, वो भी, पर EPS क्या बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट से। और अगर अपनी सेल्स डिक्रीज़ हो रही है तो अपना EPS भी डिक्रीज़ होगा, पर डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। अब हम लीवरेज समझेंगे क्वेश्चंस के ज़रिए। चलिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब अपने पास इसमें गिवन क्या क्या है, यूनिट्स सोल्ड, अपने को यूनिट्स दे रखी है 2000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 20 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है 10 रुपीज़, फिक्स कॉस्ट अपने को दे रखी है इतनी, इक्विटी है और डेब्ट है। अपने को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या बोला है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, या सिर्फ कंबाइंड लीवरेज। तो अपने पास गिवन डिटेल्स है। अपने को सबसे पहले क्या करना क्या है, सबसे पहले अपने को फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले फॉर्मेट में क्या आता है अपने पास, सेल्स कितनी है 2000 यूनिट्स है, पर सेलिंग प्राइस इसकी 20 है, तो अपन 2000 इंटू 20 करेंगे। ठीक है, सेल्स अपने पास आ जाएगी कितनी,
40,000, ठीक, माइनस अपन क्या करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट है, तो 20 पर यूनिट अपने पास यूनिट्स 2000 है इंटू 10, ठीक है। तो ये अपने पास कितनी होगी 20,000, इसकी क्या वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब अपने पास आया क्या है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 20,000। अब इसमें से अपन क्या लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी गिवन है अपने पास 4,000, ठीक है। 4,000 ये लेस किया तो अपने पास कितना आ गया 16,000। अब ये 16,000 क्या है अपने पास EBIT, ठीक है। अब EBIT से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब इंटरेस्ट अपने पास गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट नहीं दिया। अगर ऐसा कुछ कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरेस्ट अपने को गिवन नहीं होता है तो हम इंटरेस्ट क्या लेते हैं, अब डिबेंचर 10% डिबेंचर है, ठीक है। अपने को बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिबेंचर पे करना होता है। अगर कुछ नहीं बोला होता है तो भी ये क्या है फिक्स्ड नेचर का होता है, तो इसका ये 10% जो है ये इंटरेस्ट की रेट है, ठीक है। तो अब इसका 10% कितना हुआ, ठीक है, बिल्कुल 1,500 रुपये। तो अब 10% किसका 15,000 का 10% हम इंटरेस्ट लेंगे, कितना हुआ 1,500। तो अब अपने पास EBT कितना आया, EBT कितना आ गया अपने पास 14,500, ठीक है। अब सीधा सीधा अपने को क्या है ये वैल्यूज़ ये फॉर्मूले में पुट करनी है और कुछ नहीं। सबसे पहले अपने पास क्या पूछा है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अपने ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मेट में देख के जल्दी बताओ, फॉर्मेट में देख के, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज किस पे करते हैं अपन, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स लीवरेज, ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट पे। तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या आ रहा है अपने कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या बना अपने पास कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब अपने पास ये क्या है अपने पास गिवन डिटेल्स में फिक्स कॉस्ट कितनी है 4,000 और EBIT कितना है 16,000, ठीक है। तो अपन सीधा सीधा वैल्यू को पुट कर देंगे 4,000 डिवाइड बाय 16,000, ठीक है, ओके। तो अब इसका क्या आ गया अपने पास 0.25, ये अपने पास आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। अब अपने पास सेकंड क्या पूछा है फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है वही जो फॉर्मेट में बताया है, क्या होगा इंटरेस्ट के ऊपर क्या आता है EBIT और इंटरेस्ट के नीचे EBT, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे EBIT अपॉन EBT। तो अपने पास गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है EBIT और EBT में, EBIT 16,000 और EBT कितना है 14,500, ठीक है। EBIT कितना 16,000 और EBT कितना 14,500। तो अपने पास फाइनेंशियल लीवरेज कितना आया 1.10। ये अपने पास क्या है फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। अब थर्ड क्या पूछा अपने पास कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला क्या था सबसे ऊपर वाला और इन दोनों से सबसे नीचे वाला। तो EB कंट्रीब्यूशन अपॉन मतलब ऑपरेटिंग का तो न्यूमरेटर लेंगे और फाइनेंशियल का डिनोमिनेटर लेंगे, अपॉन में EBT कितना आ जाएगा अपने पास, कंट्रीब्यूशन कितना है 4,000 और EBT कितना है 14,500, 4,000 अपॉन 14,500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास
0.28, तो 0.28 ये अपने पास कंबाइंड लीवरेज आ गया। अगर अपन क्रॉस रेफरेंस भी करें तो इसका एक और अल्टरनेट फार्मूला क्या था, अपने पास, और ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू कंबाइंड लीवरेज, तो इसका क्या आ गया 0.25 इंटू 1.10, तो ये अपने पास आ जाएगा 0.275 और 0.28, ठीक है। तो ये अपने पास ये भी प्रूफ हो गया। ओके, ये था अपने पास लीवरेज का एनालिसिस। इसके और भी बहुत तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पर अगर आपके पास फॉर्मेट माइंड में है तो पूरा लीवरेज इस फॉर्मेट पे ही डिपेंड करता है। जैसे वो अपने पास क्या मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे एक स्मॉल से फॉर्मेट पे डिपेंड करती है पूरी, वैसे ही ये लीवरेज पूरा इस फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। अगर लीवरेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इन्हीं फॉर्मूलों को घुमा फिरा के नए फॉर्मूले बना के अपन लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।